अच्छा जी, उसके बाद हम बॉडी प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारी बॉडी में जो बॉडी प्लेन्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले है सैजिटल और लॉन्गिट्यूडिनल, कोरोनल और फ्रंटल, ट्रांसवर्स और हॉरिज़ॉन्टल। सबसे पहले कि प्लेन्स होते क्या हैं? सो प्लेन एक तरह की डिवीजन है, बॉडी पार्ट्स की या बॉडी की डिवीजन है। इसमें हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, इमेजिनरी लाइंस बना के बॉडी को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो या हम जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए हम उनको डिफरेंट लाइन से, डिफरेंट डिवीजन से, डिफरेंट तरह से हम कट करते हैं, ठीक है? तो सैजिटल और लॉन्गिट्यूडिनल जो प्लेन है ये क्या होता है? ये वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल लाइन इस तरह होती है कि स्ट्रेट हो, तो इसको हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं, ठीक है जी। तो सैजिटल प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन है। डिवाइड द बॉडी और एनी पार्ट ऑफ इट इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। तो ये हमारे पास जो है वो सैजिटल प्लेन है कि ये वर्टिकल लाइन है और ये बॉडी को डिवाइड करती है लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। अब सैजिटल जो प्लेन है, जैसे मैंने कहा ना कि इमेजिनरी हम लाइन बनाते हैं, तो इमेजिनरी लाइन है एक तरह की कि जैसे मिड लाइन है, तो सैजिटल प्लेन क्या है? वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल प्लेन है और बॉडी को डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट साइड में। अब सैजिटल प्लेन जो है वो 2 तरह के होते हैं, मिड सैजिटल प्लेन और पेरा सैजिटल प्लेन। मिड सैजिटल प्लेन जो है मिड लाइन प्लेन ऑफ द बॉडी और एन ऑर्गन एंड डिवाइड्स इट इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट। अब ये प्लेन क्या होता है कि किसी बॉडी या आर्गान को हम क्या करते हैं कि मिड लाइन से डिवाइड करते हैं, कट करते हैं और जो बॉडी है उसके 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट बन जाते हैं। या जो आर्गान है उसको हम मिड से कट करते हैं तो उसके इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट बन जाते हैं। दूसरा होता है पेरासैजिटल प्लेन। अब जो मिड सैजिटल प्लेन था वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी से था, लेकिन जो पेरासैजिटल प्लेन है डज नॉट पास थ्रू द मिड लाइन, ये मिड लाइन से पास नहीं होता और बॉडी को अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मिड सैजिटल प्लेन है और ये बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, और ये हमारे पास जो है वो पेरासैजिटल प्लेन है, ये बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर रहा। दूसरा जो हमारे पास होता है कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, ये भी वर्टिकल प्लेन होता है। डिवाइड बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन। ये हमारे पास जी कोरोनल या फ्रंटल प्लेन है कि ये हम साइड से वर्टिकल प्लेन होता है जो बॉडी को फ्रंट और बैक जो है वो पार्ट्स में, पोर्शंस में डिवाइड करता है, कट करता है। उसके बाद हमारे पास होता है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन्स जो है वो इस तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो इस तरह के होते हैं। तो ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करता है? क्रॉसवाइज प्लेन है, डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज़म बना है, कंप्लीट ऑर्गेनिज़म, ये कौन कौन सी लेवल से गुज़र के बना है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास होता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, लेकिन एटम खुद किस चीज़ का बना हुआ है? वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। सो एटम है हमारे पास, एटम खुद किस चीज़ का बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का। तो पहले जो लेवल आती है वो सब एटॉमिक लेवल आती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आपस में मिलकर एटम बनाते हैं। जो सेकंड हमारी जो लेवल होती है वो एटॉमिक लेवल होती है। उसके बाद क्या होता है कि जी मॉलिक्यूलर लेवल होती है। जो एटम्स होते हैं वो आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, जैसे हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, हम वाटर की बात करते हैं कि वाटर क्या है? मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये एटम का बना हुआ है। तो वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन के एटम होते हैं एंड ऑक्सीजन का एटम होता है। तो 2 जो है हाइड्रोजन के एटम मिलके, एक ऑक्सीजन का एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है वाटर। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज के फार्मूला की अगर हम बात करें तो C6H12O6।
तो इसमें कौन कौन से एटम्स मौजूद होते हैं? कार्बन के 6 एटम मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम मौजूद होते हैं। तो इसी तरह जो एटम्स हैं वो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये बायोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल है, लिपिड बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल है। सो अगर आप बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे उनके लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब एटम मिलके बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट। अब बायोमॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल कौन क्या है कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें सेल की तो ये हमारे पास सेल है, और सेल किस चीज़ का बना हुआ है? सेल ऑर्गेनेल्स का बना हुआ है। सेल जो है वो न्यूक्लियस का बना हुआ है, सेल साइटोप्लाज्म का बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, सेल माइटोकॉन्ड्रिया का बना हुआ है। तो सेल के अंदर ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो ऑर्गेनेल्स किस चीज़ के बने हुए हैं? बायोमॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। बायोमॉलिक्यूल्स किस चीज़ का बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। ठीक है, तो एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स वो चीज़ होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एट्सेट्रा। बायोमॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, और ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाते हैं? सेल बनता है। जब ये ऑर्गेनेल्स सारे आपस में मिलते हैं तो सेल बनता है। सेल के बाद फिर जो लेवल आती है उसको हम टिश्यू लेवल कहते हैं। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो इसको हम टिश्यू कहते हैं कि एक तरह के जो सेल होते हैं वो आपस में मिलें तो इसको टिश्यू कहा जाता है। हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के टिश्यू होते हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास टिश्यूज हैं आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट तरह के टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक एक ऑर्गन है, उसमें जी एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं जो जूसेस सीक्रेट करते हैं, मस्कुलर टिश्यू भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ये हमारे पास स्टमक है। तो स्टमक में जी मस्कुलर टिश्यू भी होते हैं एंड एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं। तो डिफरेंट तरह के टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के बाद क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलके सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी है, माउथ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, पेनक्रियाज है। तो ये सब ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो आपस में मिलके इंडिविजुअल बनाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी बॉडी में 11 सिस्टम्स होते हैं, तो वो सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। तो ये सब सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये था जी हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम समराइज़ करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल के बाद क्या होता है? एटॉमिक लेवल, जिसमें एटम्स आ जाते हैं। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, और माइक्रो मॉलिक्यूल भी होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो लार्ज इन नंबर, जिसमें ज़्यादा जो है एटम्स हो, जैसे प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल है। और माइक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो शॉर्ट जिनमें एटम्स हो, थोड़े एटम हो, जैसे वाटर जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल, सच एस सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ऑर्गेनेल मिलके सेल बनाते हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिलके जी ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे समराइज चार्ट है अलॉन्ग विथ सिंपलेस्ट डेफिनेशन कि सब एटॉमिक लेवल में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑर्गेनेल लेवल के बायोमॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल बनाते हैं। सेल्यूलर लेवल के डिफरेंट जो है वो जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके ऑर्गेनेल बनाते हैं, और ऑर्गेनेल्स जो मिलके वो सेल बनाते हैं। उसके बाद सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर इंडिविजुअल बनता है।